बिहार के कटिहार जिला में मनिया रेल खंड के किनारे एक गड्ढा से एक लाश मिलता है और फिर यहाँ पर लोग जो होते हैं पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं। तब यहाँ पर पुलिस आता है और फिर इस लाश को जब देखता है तब देखता है कि लाश जो है एक पॉलीथीन में पैक करके पानी में फेंका हुआ है और लाश जो है पानी में तैर रहा है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस लाश को निकालता है और फिर थाने लेकर चला जाता है। अब इस लाश के बारे में पुलिस जो होता है जानने का प्रयास करता है। तब यहाँ पर पता चलता है कि इसी थाने में 13 सितंबर 2024 को एक शख्स जो होता है एक लड़का का लापता होने का शिकायत लिखवाता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है उस लड़का को बुलाता है। तब जाकर यह घटना के कहानी सामने आता है और यह घटना के कहानी जब सामने आता है तब लोग जो होते हैं इसको देखने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए। इस घटना के पूरी कहानी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है बिहार के कटिहार जिला का है। यहाँ पर कटिहार के मनिया रेलखंड के किनारे एक गड्ढा रहता है और उस गड्ढा में एक लाश फेंका हुआ रहता है। अब यह लाश पर जब आसपास के लोगों का नज़र पड़ता है तब यहाँ पर आसपास में जो लोग रहते हैं वह पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुलाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस आता है और फिर इस लाश को गड्ढे से निकालता है और फिर पॉलीथीन को जब हटाता है तब देखता है कि एक लड़का का लाश है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस लाश को थाने लेकर चला जाता है और फिर इस लाश के बारे में पता करने लगता है। अब जहाँ पर यह लड़का का लाश मिलता है इसी थाना में 13 सितंबर 2024 को एक लापता होने का शिकायत लिखवाया जाता है। अब उस शिकायत में लिखा जाता है कि विष्णु मंडल नाम का एक लड़का जो है 13 सितंबर 2024 को घर से निकलता है, लेकिन फिर विष्णु मंडल जो होता है अपना घर नहीं आता है। अब यहाँ पर पुलिस को लगता है कि एक बार विष्णु मंडल के परिवार को बुलाकर इस लाश को पहचान करने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है विष्णु मंडल के परिवार को यहाँ पर बुलाता है और फिर इस लाश को पहचान करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर विष्णु मंडल के परिवार जो होते हैं थाने में आते हैं और फिर जब लाश को देखते हैं तब यहाँ पर बोलने लगते हैं कि यह तो विष्णु मंडल का ही लाश है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह सोचने लगता है कि आखिर विष्णु मंडल का हत्या किसने किया है और हत्या का क्या वजह है। इस चीज़ को जानने में पुलिस जो होता है लग जाता है। तब यहाँ पर कुछ दिन के बाद पुलिस को एक सबूत मिलता है। अब यहाँ पर सबूत के तौर में एक लड़की मिलती है जिसका नाम स्वीटी उर्फ तमन्ना खातून रहता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है तमन्ना खातून के पास जाता है और फिर तमन्ना खातून से विष्णु मंडल के बारे में पूछता है। अब यहाँ पर तमन्ना खातून उर्फ स्वीटी जो होती है विष्णु मंडल के बारे में कुछ नहीं बताती है और यहाँ पर स्वीटी जो होती है वह साफ मना कर देती है कि मैं कोई विष्णु मंडल को नहीं जानती हूँ। लेकिन यहाँ पर पुलिस को विष्णु मंडल के मोबाइल का लास्ट कॉल रिकॉर्ड जो रहता है वह स्वीटी के मोबाइल नंबर दिखाता है। लेकिन यहाँ पर स्वीटी जो होती है वह साफ मना कर देती है कि मैं कोई विष्णु मंडल को नहीं जानती हूँ। अब यहाँ पर पुलिस को और शक होने लगता है क्योंकि विष्णु मंडल के मोबाइल का लास्ट जो कॉल रहता है वह स्वीटी का रहता है। लेकिन यहाँ पर स्वीटी इनकार करने लगती है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है स्वीटी को गिरफ्तार करके थाने लेकर चला आता है और फिर अब यहाँ पर पुलिस स्वीटी को सख्ती से पूछताछ करता है। तब यहाँ पर स्वीटी जो होती है घटना के कहानी को
बताना शुरू करती है और फिर यहाँ पर स्वीटी जो होती है अपना पति फटकन मंडल के बारे में बताती है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है फटकन मंडल के पास में जाता है और फिर पुलिस जो होता है फटकन मंडल को गिरफ्तार कर लेता है। तब यहाँ पर पुलिस जब फटकन मंडल को सख्ती से पूछताछ करता है तब यहाँ पर फटकन मंडल जो होता है अपना दोस्त संजय मंडल का नाम बताता है और फिर पुलिस जो होता है यहाँ पर संजय मंडल को भी उसका घर से गिरफ्तार कर लेता है और थाने लेकर चला आता है। तब जाकर यहाँ पर घटना का पूरा कहानी सामने आता है। दरअसल यहाँ पर फटकन मंडल जो होता है वह कुछ साल पहले स्वीटी उर्फ तमन्ना खातून से प्यार करता है और फिर यहाँ पर फटकन मंडल जो होता है स्वीटी से लव मैरिज शादी करता है और फिर यहाँ पर फटकन मंडल जो होता है स्वीटी को घर से अलग किराए का कमरा लेकर बिहार के कटिहार जिला में रहने लगता है। अब यहाँ पर फटकन मंडल जो होता है कुछ दिन तक रहता है और फिर फटकन मंडल के पास जब पैसा खत्म हो जाता है तब यहाँ पर फटकन मंडल जो होता है वह पैसा कमाने के लिए दिल्ली जाने का प्लान बनाता है। लेकिन यहाँ पर फटकन मंडल जो होता है अपनी पत्नी स्वीटी को दिल्ली लेकर जाने का नहीं सोचता है और फटकन मंडल जो होता है अपना एक दोस्त के पास अपनी बीवी स्वीटी को छोड़कर फटकन मंडल जो होता है दिल्ली निकल जाता है और फटकन मंडल के पत्नी स्वीटी जो होती है फटकन मंडल के दोस्त विष्णु मंडल के पास रहने लगती है। अब यहाँ पर फटकन मंडल जो होता है कुछ दिन दिल्ली रहता है। अब यहाँ पर विष्णु मंडल को स्वीटी से प्यार हो जाता है और फिर यह प्यार जो होता है धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब यहाँ पर कुछ दिन के बाद फटकन मंडल जो होता है अपना दोस्त विष्णु मंडल को बोलता है कि तुम मेरी बीवी स्वीटी को तुम दिल्ली लेकर चले आओ। अब यहाँ पर विष्णु मंडल जो होता है स्वीटी को लेकर दिल्ली पहुँच जाता है और फिर कुछ दिन तक यहाँ पर विष्णु मंडल और फटकन मंडल और स्वीटी जो होती है तीनों दिल्ली में ही रहता है और फिर फटकन मंडल जो होता है कुछ दिन के बाद बिहार के कटिहार जिला आता है। यहाँ पर साथ में विष्णु मंडल और स्वीटी भी आती है और फिर यहाँ पर विष्णु मंडल और स्वीटी जो होता है दोनों अपना प्यार का इजहार करने लगती है। तब यहाँ पर स्वीटी के पति फटकन मंडल को यह सब अच्छा नहीं लगता है और फिर यहाँ पर विष्णु मंडल को खत्म करने का प्लान बना लेता है। अब कुछ दिन के बाद फटकन मंडल जो होता है वह स्वीटी से फ़ोन करके विष्णु मंडल को बुलवाता है और फिर यहाँ पर फटकन मंडल के एक दोस्त संजय मंडल भी रहता है। अब यहाँ पर जैसे ही विष्णु मंडल आता है तब यहाँ पर विष्णु मंडल को पहले शराब पिलाया जाता है और फिर यहाँ पर फटकन मंडल जो होता है अपना दोस्त के साथ मिलकर विष्णु मंडल को गला दबाकर हत्या कर देता है और फिर विष्णु मंडल के लाश को कटिहार के मनिया रेलखंड के किनारे एक गड्ढा रहता है उसमें जाकर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ दिन के बाद यह घटना जो होता है इसका खुलासा हो जाता है और फिर यह घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।